बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डाटा माइनिंग के इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि हम कैसे डाटा में से नॉइज़ और मिसिंग वैल्यूज़ को वो होती क्या हैं और हम कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं। आज हम एक बात यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम कैसे डाटा को नॉइज़ वैल्यूज़ को डिफरेंट जो मेथड हमने यहाँ पे देखे हैं, रेगुलेशन है, क्लस्टरिंग है, या फिर यहाँ पे पीछे हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे उसको ग्लोबल कांस्टेंट असाइन करें मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए, या कैसे हम मैन्युअली उसको करें। अगर हम ये टास्क करेंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम डाटा क्लीनिंग को एक प्रोसेस के तौर पर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम डाटा को इस तरह क्लीन कर सकें। तो इसके लिए डाटा डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन जो है इसे यूज़ किया गया है। कैसे? यूज़ मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। डाटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे मेटा डाटा बोलते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं डोमेन, रेंज। अब जो हमारी डाटा है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हम मज़ीद लेना चाहें तो आपका एक एट्रीब्यूट है, उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन सी लगाई गई हैं, ये सब कुछ हम उसमें देख सकते हैं। उसके बाद चेक फील्ड ओवरलोडिंग, चेक यूनिकनेस रूल कि क्या हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें जो एट्रीब्यूट हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं क्या वो यूनिक हैं, उन रोल्स पे भी हैं कि नहीं है। उसके बाद हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं, क्या उनके अंदर कॉन्सेक्टिव रूल्स को भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम नल वैल्यू को देखेंगे कि क्या कोई ऐसा हमारे पास एट्रीब्यूट तो नहीं है जो नल वैल्यू कंटेन कर रहा हो। डाटा डिस्क्रिपेंसी को डिटेक्शन करने के बाद हम कुछ कमर्शियल टूल्स को यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास डाटा स्क्रबिंग और डाटा ऑडिटिंग जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहले जो डाटा स्क्रबिंग है इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपल हम डोमेन नॉलेज को यूज़ करते हुए हम स्पेलिंग चेक वगैरह जो इस टाइप की जो एरर्स होते हैं या फिर पोस्टल कोड टाइप की जो एरर्स होते हैं हम उनकी डिटेक्शन करते हैं और उनको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दूसरे टूल में हम क्लस्टरिंग या कोरिलेशन या जो आउटलायर के हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ हम डाटा को एनालाइज इस तरह करते हैं कि जो उसका रिलेशनशिप है या जो वहाँ पे वायोलेशन हो रही है हम उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा जो हमारे पास कमर्शियल टूल है उसमें हमारे पास डाटा माइग्रेशन टूल और डाटा मिटिगेशन जिसमें ETL एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग टूल को डिस्कस किया जाता है वो आ जाता है। हम डाटा माइग्रेशन टूल की बात करें तो वहाँ पे जब हम डाटा की माइग्रेशन कर रहे होते हैं
इंटीग्रेशन की बात जब हम करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा को जब कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक साइड पे जेंडर लिखा होता है, दूसरी साइड पे सेक्स लिखा होता है, तो यहाँ पे इशू आ जाता है डेटा माइग्रेशन में। और ATL की बात करें तो इसके अंदर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ये था हमारे पास डाटा क्लीनिंग। अब हम बात करते हैं डाटा इंटीग्रेशन क्या है। डाटा इंटीग्रेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल सोर्सेज से डाटा का कलेक्ट होके कंबाइन होके डाटा वेयर हाउस में इकट्ठे होना। जो कंबाइनिंग है डाटा की, उसमें डाटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट डाटा बेसिस से डाटा कलेक्ट होके एक मेजर फाइल बनती है और वो जाके डाटा वेयर हाउस में जाके वो स्टोर होती है। उसके बाद है इंटीग्रेट मेटा डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। अब यहाँ पे इशू आता है, हम डाटा को तो जैसे हम डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो डाटा तो कॉपी हो जाता, लेकिन जो डाटा का मेटा डाटा होता है उसमें जो डिफरेंट सोर्सेज पे इश्यूज होते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है डाटा मिटिगेशन के अंदर, सॉरी माइग्रेशन के अंदर, कि यहाँ पे जेंडर है उधर सेक्स है, तो इसमें ये इशू आ जाता है। एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है। जब डाटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है तो तब जो हमारे पास एंटिटी आइडेंटिफिकेशन है ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद डिटेक्टिंग एंड रिजॉल्विंग डाटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। जब हम रियल वर्ल्ड एंटिटी की बात करते हैं तो जो उसके एट्रीब्यूट्स वैल्यू होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सोर्सेज से आई होती हैं तो वो ज़रा डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमें डाटा इंटीग्रेशन के अंदर इस प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है हैंडलिंग रिडंडेंसी इन डाटा इंटीग्रेशन। जब हम मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम जो रिडंडेंसी के इश्यूज होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।